नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 2 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट संख्या 7। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 7। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट क्या कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैमिय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जैमिय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो जैमिय उपनिषद संबंधित है सामवेद से। सामवेद से। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, 837 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? 837 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो सिर के नाम से जाना जाता था, सिर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन है? द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। अशोक मेहता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1925। 1925। अगला क्वेश्चन है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो 5। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड ब्लेजली द्वारा नहीं किया गया था? नहीं किया गया था तो पेशवा के साथ बेसिन की संधि ये किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी कार्य लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था। उसके बाद है सहायक संधि की नीति को अपनाया, ये भी कार्य लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था। अगला है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया गया। तो पीतल के लोटा की जगह पर मिट्टी का लोटा दिया गया था, यही कारण मुजफ्फरपुर के जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो विवियन डेरोजियो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो मांडले। मांडले। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1908 में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल यानी कि बर्मा में
रखा गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन ए चंबल। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा तथा ताप्ती आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं है? तो ऑप्शन ए पेरियार झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो शुक्र, ऑप्शन डी शुक्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो किलायु, ऑप्शन डी किलायु इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो विषुवत रेखा पर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से, जनसंख्या नीति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जनसंख्या नीति। कोठारी आयोग, शैक्षणिक सुधार, नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार, केलकर समिति, अप्रत्यक्ष करारोपण और JMB सह समिति काले धन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो 40%, ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी 40%। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए दूसरा पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, पथकर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथकर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अस्थाई मितव्यय समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थाई मितव्यय समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो प्राक्कलन समिति ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये सही है। अगला ऑप्शन, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना होगा, ये गलत है और गलत ही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो जीबी के राव समिति ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 65वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बांग्ला, ऑप्शन बी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो तारापुर परमाणु स्टेशन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर यानी कि महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इस ऊर्जा स्टेशन से 1969 में विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा था। तारापुर महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 1957 में। 1957 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? नहरों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों के देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो मुकुर्थी। मुकुर्थी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1981, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो गेहूं की ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्नायु। स्नायु ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पार्जित लक्षण है? निम्न में से कौन सा उत्पार्जित लक्षण है? तो शरीर का वजन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो डाइसल्फाइड बंध ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा और जल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साल्मोनेला कोस्ट ऑप्शन ए इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है एकीडना ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो अर्धसूत्री ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के सामने खड़े वस्तु का प्रतिबिंब होगा। एक अवतल लेंस के सामने खड़े वस्तु का प्रतिबिंब होगा
तो सीधा सीधा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे गति के नियम या वेग संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवेग संरक्षण या न्यूटन के तीसरे गति नियम के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। शहद की ऑप्शन डी, शहद की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है। पांचवें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है तो 18 18 18। पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, चौथा आवर्त में 18, पांचवा आवर्त में 18, छठा आवर्त में 32, सातवां आवर्त में अपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम। टाइटेनियम ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, NH2 ब्रैकेट में 2CO। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि का चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। ध्वनि का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र जनरेटर रूपांतरित करता है। एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक नहीं है ओम। मूल मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ₹7,06,845 करोड़ रुपया। 7,06,845 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। कच्चे इस्पात में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा, रेलवे नेटवर्क में चौथा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74,
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम बैठक का आयोजन बेंगलोर में किया गया, ऑप्शन सी बेंगलोर में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 16 जनवरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? तो इनमें से सभी ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, इनमें से सभी उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया तो कदमत बीच को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में, ऑप्शन ए मिस्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो 51.91%, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 51.91%। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 106, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, पद्म श्री 91 लोगों को। अगला क्वेश्चन है
68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? सुरारायपट्टू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर में। इंदौर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो उड़ीसा की एक प्रमुख योजना है, उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फेम योजना। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाली राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक समाधान लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। रिलायंस इंडस्ट्री एंड अशोक लीलैंड। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिलेटिविटी स्पेस। ऑप्शन सी रिलेटिविटी स्पेस। और क्वेश्चन नंबर 95 है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक में। शिवमोगा हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है जो भारत के कर्नाटक के शिवमोगा शहर में स्थित है। इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि अगला क्वेश्चन 96 से लेकर के 100 तक मैथ और 96 से लेकर के 100 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।